दिल्ली के सीएम, आप बेटा बन के आए थे। चुनाव से पहले आपने वादे किए थे कि मैं दिल्ली का बेटा बन के आ रहा हूं। आप सौतेले बेटे बन के रह गए और दिल्ली को आपने रखेल बना के छोड़ दिया है। आप शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। एक बार फिर से वही मुद्दा, यमुना का हाल। यमुना की दशा बहुत ही बुरी है, विचलित है यमुना की दिशा। छठ का महापर्व है, उस छठ के महापर्व पर दिल्ली सरकार ने आदेश किया है कि यमुना के किनारे छठ नहीं मनाई जाएगी, पार्कों में छठ की व्यवस्था हो रही है। आज हम यमुना के प्रदूषण में, जो अभी बीच में खबर आई थी कि यमुना में बहुत ज़्यादा अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे जल संकट भी पैदा हो गया था पूर्वी दिल्ली में खासकर। इसके साथ साथ यमुना में झाग की स्थिति की बहुत ज़्यादा झाग है। तो आज यमुना के विषय पे काम करने के लिए जाने माने समाज सेवी हमारे साथ श्री मणिकेश चतुर्वेदी, जिन्हें हम सेवा योगी के नाम से भी जानते हैं, मैं उनका परिचय कराऊंगा और उनकी बात रखूंगा मिनी संसद के मंच पे। सेवा योगी जी, बहुत दुखद स्थिति है, देख रहे हैं आप। एक व्यक्ति, मैं फ्रेम में दिखाना चाहूँगा, एक व्यक्ति उधर दूर देखिए, एक व्यक्ति यमुना सफाई कर रहा है वो, और उसके साथ मणिकेश जी, तो क्या कहेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्य है मनोज जी उस जनता का जो अपने अधिकारों के लिए इन हरामखोर नेताओं को संसद में भेजती है, इन हरामखोर नेताओं को विधानसभा में भेजती है और अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव में जिताकर इनको नेता बना देती है। ये देखिए कितनी विडंबना है कि यमुना घाट पर जो छठ घाट, आप जरा छठ घाट दिखाएं, जो छठ घाट लाखों रुपए खर्च करके जो इन्होंने छठ घाट बनाया था, उस पर छठ पूजा नहीं होगी। और पार्कों में जो डीडीए के पार्क हैं, जो एमसीडी के पार्क हैं, जो अन्य पार्क हैं, उनको खोद खोद के आप तालाब बना रहे हैं, उसमें पानी भर रहे हैं, उसमें जेसीबी के गड्ढे कर रहे हैं, उनको खोद के उन पे पानी डाल रहे हैं, पानी डाल के उनको छठ त्योहार मनवाएंगे और उसके बाद फिर वापस जेसीबी लगा के उनको वापस भरेंगे। ये कौन सी विडंबना है? क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होगा? क्या जनता का पैसा इस तरीके से दुरुपयोग करने के लिए आपको संचित करके जनता देती है? और मथुरा में राज्य के विकास के लिए। और मथुरा में जो नाटक चल रहा है, मथुरा में भी वो नाटक चल रहा है जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के, जो यमुना जी और गिरिराज जी के नाम पर बहुत अपनी अपनी गद्दियाँ बनाए हुए हैं, गोसाई बने हुए हैं, जय जय बने हुए हैं, चरण पखरवा रहे हैं और वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश बने हुए हैं। उन्होंने भी कभी यमुना जी के लिए कोई काम नहीं किया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनको समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनको सबको मैंने संपर्क किया, किसी को गिरिराज जी में जाके, किसी को मथुरा में जाके, किसी की बैठकों पे जाके, और हमने विश्राम घाट पे भी जाके इनको चेतावनी दी कि ऐसे झूठे लोगों को वहाँ पर पूजन करने का, यमुना पूजन करने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमारी आत्मा रोती है, हम यमुना पुत्र हैं, और जब इस तरीके का होता है, और दिल्ली में भी जो छठ घाट पे यमुना छठ पूजा न करने का जो कारण है ना, वो दोनों सरकारों का है कि यमुना जी में अगर स्नान करेंगे, यमुना जी का जो स्तर है जल का कैसा है, कहीं उसकी पोल न खुल जाए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए यमुना जी की सफाई के लिए आते हैं, लेकिन नालों पे लगा दिए जाते हैं, नालों की एसटीपी कराने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं, रिजल्ट नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और इसीलिए जनता को हम जागृत कर रहे हैं कि वो जनता खुद उठे और उठ के इस एमसीडी को संभाले और अपनी सरकार बनाए। और जब जनता की सरकार बनेगी तो इन नालों को बंद कर दिया जाएगा। इन जितने भी नाले दिल्ली में 22 किलोमीटर के दायरे में नाले चल रहे हैं, इन सबको बंद किया जाएगा। बंद करने से मतलब यहाँ है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको डाइवर्ट किया जाएगा। उनका जो गंदा पानी जो आप देख रहे हैं ना, आप ये दिखाइए कि कितना मैला पानी आ रहा है यमुना जी में।
जो ये झाग का पानी आ रहा है, आप देखिए ये स्नान करने लायक नहीं है। इसलिए इन्होंने पॉलिसी को चेंज किया कि एक नेता ने कह दिया कि जी यमुना जी में नहाने की परमिशन नहीं दी, छठ पर्व मनाने की परमिशन नहीं दी। अरे क्यों नहीं दी? अरे अपनी कमजोरी बताएं कि करोड़ों रुपए जो आपने लिए थे यमुना सफाई के लिए, उसका क्या किया? कहाँ चरपट कर गए आप? ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जनता हमारी मुर्दा आवाम की तरह देखती तो रहती है, और उनके जो चेले चपाटे हैं ना, अगर कोई जनता अगर आवाज उठाने के लिए तैयार भी होती है तो वो उसे तैयार नहीं होने देते। क्या चैलेंज करना चाहेंगे इनको आप? मैं इनको चैलेंज करना चाहूंगा कि दिल्ली के सीएम, आप बेटा बन के आए थे, चुनाव से पहले आपने वादे किए थे कि मैं दिल्ली का बेटा बन के आ रहा हूं। आप सौतेले बेटे बन के रह गए और दिल्ली को आपने रखेल बना के छोड़ दिया है। आप शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैं यमुना जी पे सौगंध खा के कहता हूं कि इनको इन लोकल चुनावों से उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, प्रदूषण पे सचमुच कोई सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करना है, तो अगर उसको ढंग से काम करना है और कोई पॉलिसी के साथ करना है और जनता को खुद जागना है, सत्ता खुद अपने हाथ में लेनी है, तो उनको अब की बार जनता की सरकार खुद बनानी होगी और इन नेताओं को भगाना होगा, इन नेताओं के नाटक को बंद करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप यमुना के भक्त हैं, तो आप कम से कम इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको करना चाहिए। अगर आप अपना समर्थन दिखाएंगे तो यमुना साफ होगी, पोल्यूशन पे लड़ाई होगी। कुछ और भी हमारे जो यमुना के आसपास हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं 83 से मैं छठ पूजा कर रहा हूँ। हमारे पूरा परिवार यहाँ दिल्ली में है। आज से नहीं, 83 से हम पूजा पाठ, हम छठ के पूजा पाठ करते हैं। आज आत्मा रो रही है मेरे। ये दोनों पार्टी लोग वो कह रहा है, ये कह रहा छठ नहीं होगा, ये कह रहा दोनों की मिली भगत है। ये दोनों पूर्वांचल की जनता के लिए बड़ा धोखा है। पूर्वांचली जनता को समझ लेना चाहिए कि ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। यमुना माँ का सगा नहीं है, जो पर्यावरण का सगा नहीं है। हमारे बच्चे लोग रो रहे हैं जो छठ पूजा मनाने। बताओ कोई तालाब वहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब पे कर दिया तुमने, छठ मेला को तुमने तालाब के लिए कर दिया। जो भी सुंदर पार्क जो बने हुए हैं, डीडीए के जो पार्क हैं, जो एमसीडी के पार्क हैं, एक तो उनके रखरखाव वैसे ही नहीं होते, और उसमें गड्ढा खोद के तुमने उसमें पानी भर के, पानी कहाँ से? 2 दिन पहले ईस्ट दिल्ली में पानी नहीं था, त्राय हो रही थी एक एक बूंद पानी के लिए, और छठ घाट के लिए, इसके तालाब के लिए ये पानी लेके आएंगे, उस पानी की बर्बादी नहीं होगी? सरकारों पर शर्म आती है। इनको डूब के मर जाना चाहिए, यमुना के पानी में इनको डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे नेताओं को, थोड़ी भी शर्म हो, ऐसे नेताओं को। और इनका लोकल बाइकाट तो बिल्कुल करेंगे हम। लोकल चुनाव से हम यमुना जी के घाट पे, यमुना जी के किनारे, जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार। हम जनता को उठा रहे हैं, जनता को प्रण कर चुके हैं, संकल्पित हो चुके हैं, और यमुना किनारे यमुना जी की तरफ हाथ करके कह रहे हैं कि अब की बार इनको उखाड़ के फेंकना है। नगर निगम से ना एक पार्टी, ना दूसरी पार्टी, ना तीसरी पार्टी, ना चौथी पार्टी, किसी पार्टी को हम इस नगर निगम में नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत।